निराकार को याद, साकार में निराकार को याद करो। हाँ, तो बाबा साकार साकार को दिखाई पड़ता है, लेकिन निराकार को दिखाई नहीं पड़ता, उसको याद कैसे करें? निराकार जो चीज दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोगों को मलेरिया का कीटाणु इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो यंत्र लगाते हैं तो उस यंत्र से मलेरिया का कीटाणु दिखाई पड़ता है। तो उस कीटाणु को याद करें या नहीं करें? बोलो, याद करना पड़े ना। तो ऐसे ही यहां है, जिनको तीसरा नेत्र मिला हुआ है उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि शिव ज्योति बिंदु है, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। बाकी जिसकी जैसी स्टेज है वैसी निराकारी स्टेज में देख सकता है। कोई को बड़ा बिंदु याद आवेगा, कोई को सूक्ष्म बिंदु याद आवेगा। जैसे कागज पर बिंदु रखते हैं तो जितना मोटा कलम होगा उतना मोटा बिंदु रखा जाएगा। बिंदु सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है। ऐसे ही बुद्धि से समझने की बात है कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी बिंदु है, उनमें सबसे जास्ती सूक्ष्म कौन है? कौन है? शिव परम पिता परमात्मा। जितना सूक्ष्म ज्योति बिंदु होगा उतना ऊंची स्टेज में जाएगा, जितना कम सूक्ष्म स्टेज वाला होगा उतना नीचे रहेगा धरणी की ओर। जैसे पेड़ पौधों की आत्माएं हैं, जब विनाश होगा जलमयी हो जावेगी, बर्फ ही बर्फ हो जावेगी, उस समय वो पेड़ पौधों की आत्माएं मनुष्य आत्माओं के मुकाबले ऊंची स्टेज में रहेंगी या नीचे रहेंगी? नीचे रहेंगी। और वो मनुष्य आत्माएं ऊंची स्टेज में होंगी नंबर वन। उसमें भी जो देव आत्माएं होंगी वो सबसे ऊपर होंगी। देव आत्माओं में भी जो संपूर्ण देवताएं 84 जन्म लेने वाले होंगे वो बहुत ऊंची स्टेज वाले होंगे। उनमें भी जो सतयुगी देवताओं को जन्म देने वाले हैं, संगमयुगी लक्ष्मी नारायण के राज्य में आने वाले हैं, उनकी ऊंचाई का तो कहना ही क्या। ये स्टेज कहां बनाएंगे? यहां संगम युग में बनाते हैं।